वैभव सूर्यवंशी, जिस तरह से इसने 175 रन आज किए हैं भाई, मतलब व्हाट, ऐसा प्लेयर यार के कमाल किस्म की ये एक टैलेंट है, बहुत ही स्पेशल टैलेंट है। तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? ईशन किशन कम पड़ रहा है, अभिषेक कम पड़ रहा है, रिंकू कम पड़ रहा है, जिसको भी तैयार कर रहे हो हमारे अजाब को भाई। यहाँ पे मतलब क्या क्या सीन हो रहा है मम्मा, ये क्या मतलब कर रहे हो? मैं तो कह रही हूँ बस। और इंडिया जो है वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत गया। अमीर हुसैन ये कैसे जीता है? सूर्यवंशी यार, ये मैं इनको ऑलरेडी टारगेट कर चुका हूँ। इनको बुरा लगता है तो भाड़ में जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये मैं इनको पहले टारगेट कर चुका हूँ इन सबको कि ये राक्षसों की टीम है, ये बस छोटे वाला है। ये पॉकेट साइज जो होते हैं ना, साशे में जो राक्षस टाइप के कुछ आते हैं एलिमेंट्स, ये उनमें से है। तो अभी फाइनल से पहले उसके 350 थे और आज उसने जो फेटा लगाया यार, 15 छक्के 15 चौके, पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के। तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। तमीज से खेला शुरू में 5 ओवर आराम से खेला, फिर उसने जो आप हाथ खोले ना, इंग्लैंड बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार। आज भी इंडियन हिस्ट्री क्रिएट की है, 6 दफा टाइटल जीत लिया अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप का, 6 टाइम। 6 दफा वर्ल्ड कप जीते हैं वो अंडर 19 जी। 16 दफा ये हुआ है, 10 दफा फाइनल में गए हैं और 6 दफा जीते हैं। दोबारा बताइएगा। 10 दफा 16 दफा टोटल हुआ है, ओके। 10 दफा फाइनल में गए, और जीते हैं, फाइनल में गए हैं। 10 दफा फाइनल में गए हैं, 6 दफा जीते हैं। और पाकिस्तान कितनी दफा जीता है ये? पाकिस्तान 2 दफा। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग, सुनामी टाइप बैटिंग ने आज इंग्लैंड को ले डूबा, आज इंग्लैंड को उड़ा के फेंक दिया। और एक लिख रहा है एक बिहारी सब पे भारी, तो बिहार से मेरे ख्याल ताल्लुक है इसका वैभव सूर्यवंशी का। दैट्स व्हाई इज राइटिंग एक बिहारी सब पे भारी। 80 बॉलों में 175 रन, बिग अचीवमेंट है, और उसने वन साइड कर दिया मैच। छक्के की लेंथ देखो यार, मतलब अभिषेक शर्मा पे बॉल खतरनाक है, आसमान से नीचे बॉल ही नहीं आ रही, आसमान से नीचे बॉल ही नहीं आ रही भाई, आसमान से नीचे। अब आप सीन चेक करें कि मतलब यहाँ पर हम परेशान हैं अभिषेक शर्मा पे, शुभमन गिल पे, संजू पे, रिंकू सिंह पे। अबे भाई यहाँ पर जब वो लोग रिटायर होने वाले होंगे, जब वो लोग अनफिट होने वाले होंगे, तो ये लोग बैठे हुए। मतलब आप देखो वैभव सूर्यवंशी यार, ये असल वाली टीम में नहीं आ जाए यार, ये तो बड़ा कर देगा। मैं पर्सनली ये समझता था, झूठ नहीं बोलूंगा, कि वैभव सूर्यवंशी एक बहुत ओवर हाइप प्लेयर है यार। आप लोगों ने शुरू में ओवर हाइप किया हुआ है आईपीएल की 100 की वजह से, लेकिन आज बंदे ने दिखा दिया। दिखाओ इस बंदे को, चुपचाप खड़ा हुआ है जैसे कुछ किया ही नहीं है इसने, इस तरह से खड़ा हुआ है चुपचाप जैसे मैं तो यूं हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। अबे भाई, फाइनल के अंदर एक अलग प्रेशर होता है, फाइनल के अंदर इस तरह की इनिंग खेलना। ये देखो यार, इस बंदे ने क्या ही मारा होगा भाई, खतरनाक किस्म का। डगआउट में सिर्फ तालियां बज रही हैं, डगआउट में सिर्फ तालियां बज रही हैं, बॉल आसमान में। यहाँ पर मतलब आप ये सीन देखो, आपके देखो, हम यहाँ पे बात करता हूँ कि यार मैं अभिषेक का और इसका उसका, देखो एक सीरियस अच्छी बात हंस भी रहे हैं लोग। अबे भाई, अब खुशी भी होती है कि वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर क्रिकेट के अंदर आ रहे हैं, लेकिन दुख भी होता है कि अभी इंडियन क्रिकेट में क्यों आ रहे हैं और टीमों में क्यों नहीं आ रहे भाई। मतलब पाकिस्तान के अंदर ही टैलेंट नहीं है यहाँ पर। मतलब सोचो, जब इसकी 16-17 साल की उम्र में ये हालात है, जब ये इंटरनेशनल खेलेगा, जब ये और मतलब बंदों के अंदर में ग्रूम हो भाई। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने 100 मार दिया और 55 गेंदों पे 100 मारा है। और इस पे सिर्फ मुझे एक ही लाइन याद आ रही है कि आज बैट ने बोला और बॉल ने भी मान ली बात। वैभव सूर्यवंशी ने हिस्ट्री लिख दी सीधा सेंचुरी के साथ। मतलब आप सोचें यार, किस तरह से बंदे ने अपनी इनिंग को 55 पे 100 यार, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये स्कोर जल गया है, बॉलर्स हिल गए। यहाँ पे वैभव ने ये मतलब वार्निंग दी है यहाँ पे कि भाई मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ और ये सिस्टम अटका नहीं है, सिस्टम को अपडेट कर लिया पूरा का पूरा। मतलब आप सोचें यार, यहाँ पर अब आपको और क्या लग रहा है कि रन जोड़ेगा? मतलब और ये यार अभी फिर खड़ा हो गया, ये ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे आउट होने वाला है। रन जोड़ेगा तो मुझे बता दो। 150 आ रही है ये तो बताओ। चलो जिस हिसाब से खेल रहा है तो मुझे तो लग रहा है देखो 100 के बाद मोस्टली आउट हो जाते हैं ना यार। तो देखते हैं क्या सीन होता है। ये आउट होने वाले इसके लक्षण लग नहीं रहे मुझे सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ भाई क्या बोल रही थी आप, क्या बोल रही हैं? मतलब उड़ रही है गेंद, साथ भाई बंदे ने 150 गेंद तो नीचे ट्रेवल ही नहीं कर रही है आज, गेंद तो ऊपर ट्रेवल कर रही है भाई। मतलब क्या बंदा बोल रहा है? टीम में मत आ जाइयो इंडिया की भाई, तू अभी आराम से अंडर 19 की टीम में रहे, यहाँ पर मत आइयो अभी इंडिया की टीम में के साथ यार। मतलब क्या है, यही खेलेगा कि आज कोई और नहीं आ रहा है? तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? ईशन किशन कम पड़ रहा है, अभिषेक कम पड़ रहा है, रिंकू कम पड़ रहा है, जिसको भी तैयार कर रहे हो हमारे अजाब को भाई। यहाँ पे मतलब क्या क्या सीन हो रहा है मम्मा,
ये क्या मतलब कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ बस अब तैयारी अरे मुझे तो वैसे एक बात है, मुझे लग रहा था नींद आएगी और ये होगा 50 हाँ, पर 50 हाँ 50 22 वाला ओवर overs। में 220 बनाए हुए, तो मैं मतलब बोलूं 350 तो आराम से जा रहा है, आराम से जा रहा है 350। सबसे बड़ी बात बबलू, जिसको मैं सूर्यवंशी को बबलू बोलता हूँ, सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। तो अभी फाइनल से पहले उसके 350 थे और आज उसने जो फेटा लगाया यार, 15 छक्के 15 चौके, पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के। तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। तमीज से खेला शुरू में 5 ओवर, आराम से खेला। फिर उसने जो आप हाथ खोले ना, इंग्लैंड बॉलर बेचारे बेबस हो गए थे यार, जहां करें वहां पे पिटाई, एक्स्ट्रा कवर पे, पॉइंट पे, सीधा मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, याद दिला दी अभिषेक शर्मा की उसने। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल। एक टीम अंडर 19 इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में अलग ही नजर आ रही थी कामरान, और उनको जो स्टार्ट्स मिलते थे, अब जैसे बासित भाई ने कहा एरन जॉर्ज भी इसी तरह से खेल रहा है, बहुत जबरदस्त उसकी परफॉर्मेंस रही, बीच में जहां मौका मिला कप्तान ने भी किया, तो अच्छी ओवरऑल टीम नजर आई, अच्छा बैलेंस नजर आया। इन लड़कों का फ्यूचर काफी ब्राइट दिखता है। देखिए फ्यूचर ब्राइट तो वो 15-20 साल से कर रहे हैं, अपना बैकअप प्लेयर तैयार कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम बड़ा जबरदस्त हो रहा है। जिस मुल्क में स्कूल क्रिकेट 3 डे 2 डे हो रही हो तो फ्यूचर तो ब्राइट तो होगा ही। फिर फर्स्ट क्लास में जाके क्यों ना बड़े बड़े रन्स करे, क्यों ना एज अ बैट्समैन वो अपना आप दिखाएं, जो एक रवायत है इंडियन क्रिकेट में। आप देखिए ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उससे पहले सुनील गावस्कर, आप देखें फॉलो किया ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने, राहुल द्रविड़, गंगोली, लक्ष्मण, ये नाम फिर आप लेते जाएंगे, मेरे ख्याल से जुबान थक जाएगी, ऐसे उन्होंने प्लेयर्स बैट्समैन बनाए हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी जबरदस्त विक्ट्री, छठी बार वर्ल्ड कप जीते हैं। अच्छी चीज ये है इंडियन टीम में, आयुष मात्रे जो इनका कप्तान है बिल्कुल फॉर्म में नहीं था, सेमीफाइनल में फॉर्म में आया अफगानिस्तान के खिलाफ, आज भी उसने 50 रन बनाए। एरन जॉन आप देखें कि सेमीफाइनल में 100 किया उसने, मैच जितवाया, 311 रन बनाए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई है, जबरदस्त अचीवमेंट, इंग्लैंड को भी क्रेडिट देना चाहिए, बड़ी जबरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है। फाइनल है, फाइनल वो बस पहली बारी में जैसे सूर्यवंशी ने इनिंग्स खेली है वो अनबिलीवेबल। तो आप कह सकते हैं ना कि एक मैच्योर बंदा जो 4-5 साल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो ना, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी इनिंग्स है, बड़ी इनिंग्स है प्रेशर वाले मैच में, जो उसने 15-16 साल की एज में बना दी है, 2 बार बना दी है। तो मेरे ख्याल से क्या जबरदस्त मैच्योरिटी, जबरदस्त पावर हिटिंग। और मुझे तो ये ऑनेस्टली बताऊं नजीब, लगता ही नहीं है कि यार ये इंडिया की टीम एशिया कप नहीं जीती। मुझे ये भी नहीं लगता कि यार पाकिस्तान एशिया कप जीता है, पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं किया सेमीफाइनल के लिए। इंडिया की टीम, एशिया की टीम, बात है इंडिया की टीम जो एशिया कप का फाइनल जीत सकी वो वर्ल्ड कप जीत गई। तो यही एक फर्क है कि आप एक गलती करते हैं ना, तो अगले टूर्नामेंट में उस गलती पे आप काम करके जाते हैं और फिर ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं। तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक हो, इन बच्चों का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। इंडिया जो है वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत गया। अमीर हुसैन ये कैसे जीता है? अगर फॉर एग्जांपल ये चांसेस हैं कि इंडिया जो है वो T20 का वर्ल्ड कप भी जीत सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमने हिस्ट्री रिपीट करनी है, हिस्ट्री से हमारा मुकाबला है, इधर अंडर 19, तो इट मींस कि दे विल हैव अ कंप्लीट मोनोपोली होगी उनकी क्रिकेट के अंदर। अमीर हुसैन, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस पूरी इंडियन कौम को, अवाम को और इंडियन टीम को भी बधाइयां हो। और साथ साथ मतलब आज भी इंडियन हिस्ट्री क्रिएट की है, 6 दफा टाइटल जीत लिया अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप का, 6 टाइम, 6 दफा वर्ल्ड कप जीते हैं वो अंडर 19 जी। 16 दफा ये हुआ है, 10 दफा फाइनल में गए हैं और 6 दफा जीते हैं। दोबारा बताइएगा, 10 दफा 16 दफा टोटल हुआ है, ओके, 10 दफा फाइनल में गए और कितने हैं फाइनल में गए हैं? 10 दफा फाइनल में गए हैं, 6 दफा जीते हैं। और पाकिस्तान कितनी दफा जीता है ये? पाकिस्तान 2 दफा। चलो हमारी भी 4, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। और हम फाइनल में कितनी दफा गए हैं वो पता है? उसका नहीं मुझे आइडिया याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बैक टू बैक 2004 और 2006 में जीता था। 2006 के बाद आज तक हम नहीं जीते हैं, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए हैं, अच्छा 20 साल।
जी मतलब देखिए बड़ा तगड़ी परफॉर्मेंस दी आज इंडिया ने। आज तो लग ही नहीं रहा था कि ये ओडीआई वर्ल्ड कप है अंडर 19 का, लग रहा था जैसे T20 मैच खेला जा रहा है। स्पेशली मतलब आज मैं बड़ी रिमार्केबल इनिंग्स थी सूर्यवंशी की। उनने 80 बॉलों पे 175 स्कोर किया। 80 पे 175 मतलब कि अनबिलीवेबल इनिंग्स थी मतलब कि 80 पे 175, वो भी ओडीआई अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जबकि बड़ा प्रेशराइज मैच होता है और 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था चीमा साहब। आगे क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितना तगड़ा वो खेल रहे हैं। उनके पास चीमा साहब इस टाइम एक अभिषेक शर्मा नहीं है, उनके पास 2 अभिषेक शर्मा है। और चीमा साहब आप इमेजिन करें जब एक टीम में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी होंगे तो अगली टीम को कुछ छोड़ना ही नहीं है। अभी तो वैसे ही उनकी अंडर 19 बड़ी स्ट्रांग है। फिर उनकी नेशनल टीम में सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, अक्षर पटेल है, हार्दिक पांडे है। तो मतलब उनके पास ऑप्शन ही बहुत ज्यादा है, उनके पास प्लेयर्स ही बहुत ज्यादा है। शिवम दुबे है, बड़ा तगड़ा वो भी प्लेयर है एंडिंग करने के लिए। रिंकू सिंह है। तो मतलब कि मतलब दे हैव टू मच प्लेयर्स, मतलब उनके पास बड़ी ताकत भी है, उनके पास अच्छी टीम भी है। और मतलब आज देखिएगा इंडिया की मैं बताता हूँ कि 411 ओडीआई अंडर 19 वर्ल्ड कप में 411 फाइनल में कर दिए स्कोर। 175 रन की खेली सूर्यवंशी ने इनिंग्स। सूर्यवंशी यार, ये मैं इनको ऑलरेडी टारगेट कर चुका हूँ। इनको बुरा लगता है तो भाड़ में जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ये मैं इनको पहले टारगेट कर चुका हूँ इन सबको कि ये राक्षसों की टीम है। ये बस छोटे वाला है, ये पॉकेट साइज जो होते हैं ना, साशे में जो राक्षस टाइप के कुछ आते हैं एलिमेंट्स, ये उनमें से है। ये बड़ा लड़का है। लोग अफ़गानिस्तान की टीम के ऊपर वो कर रहे हैं क्रिटिसिज्म कि उनकी एज का मसला है, इसको चेक कराओ। ये पक्का बड़ा लड़का है। 175 रन मारे हैं 80 गेंदों के ऊपर, 15 चौके, 15 छक्के, 2 घंटे खड़ा रहा है ऑलमोस्ट क्रीज के ऊपर। 411 किया है। ये जब खड़ा था ना क्रीज के ऊपर, इंडिया का प्रोजेक्टेड स्कोर एक टाइम पे मैंने देखा 650 के करीब। 50 ओवर का मैच है, टेस्ट क्रिकेट नहीं चल रही। 50 ओवर्स के मैच में 650 का, तो अब क्या करे बंदा। मतलब 218 का स्ट्राइक रेट, मार के इंग्लैंड का बुरकस निकाला। मेरा ख्याल है इसको शायद पता नहीं लगा, छोटा है ना, शायद इसने भी देखा नहीं होगा। इसके फादर से मेरी रिक्वेस्ट है, अंकल सर इसको बताएं कि वो भुवन ने लगान माफ़ करा लिया था, हो गया था, उनका सेटलमेंट हो गया था, वो मैच जीत गए थे। मेरा ख्याल है शायद इसको किसी ने गलत बताया कि वो मैच हार गई थी भुवन की टीम और डबल लगान देना पड़ा था। तो ये शायद उसका गुस्सा आज इसने गोरों के ऊपर निकाल दिया है। वो बहुत मारा है यार, बहुत मारा है। मैं उस मारने की क्या अब आपको एग्जांपल दूं, मतलब कोई कोना नहीं छोड़ा। कोना तो दूर की बात है, समझो कि ग्राउंड पे जो घास लगी हुई है ना, घास की वो जो होती है ना, क्या उसको कहेंगे, सिंगल आप एक घास का वो टुकड़ा भी कर लो, इसने सारों के ऊपर से गेंद निकाली है। तो अनडिफीटेड वर्ल्ड कप जीता, कोई मैच नहीं हारा और 5 दफा पहले जीते हुए थे, अभी 6ठी दफा जीते हैं। तो मोस्ट सक्सेसफुल साइड देवर ऑलरेडी, और उसमें मजीद इजाफा हो गया। और एक लिख रहा है एक बिहारी सब पे भारी। तो बिहार से मेरे ख्याल ताल्लुक है इसका वैभव सूर्यवंशी का। दैट्स व्हाई इज राइटिंग एक बिहारी सब पे भारी। तो भाई टीम इंडिया ही सब पे भारी पड़ गई है और फाइनल में फिर वही मुकाबला हुआ है कि वन साइडेड मैच हुआ है। एट द एंड मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो काफी ह्यूज है, तो कोई थोड़ा सा नहीं मार्जिन ऑफ विक्ट्री है। और कोशिश की इंग्लैंड ने, लेकिन उनकी जो बीच में विकेट गिरी ना ऊपर नीचे, तो फिर गेम में काफी पीछे रह गए। देखिए टारगेट जब बहुत बड़ा होता है तो ठीक है, थोड़ा आप गेम में रहते हैं थोड़ा नहीं, लेकिन 100 रन की जो डिफीट है बहुत बड़ी डिफीट है। तो पूरा 100 रन है, 411 के जवाब में 311, तो 100 रन के मार्जिन से ये मैच जीता इंडिया। और कमाल किया इस लड़के ने, फॉल्कनर ने, उनकी तरफ से। लेकिन जाहिर है कि 115 67 बॉल पे बहुत अच्छा उसने खेला, लेकिन बाकी जो है फिर वैसा सपोर्ट नहीं कर सके। जैसे मैंने आपको बताया, पहाड़ जैसा बड़ा टोटल है और उसके फिर प्रेशर में, दबाव में आई जाती है टीमें, और वो आ गई। 411 कहां चेज होता है यार, 411 के जवाब में 412 अनबिलीवेबल था। और उसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वैभव सूर्यवंशी, उसने जो 175 रन किए हैं, 15 तो चौके और 15 छक्के, 150 रन तो उसने सिर्फ बाउंड्री से किए हैं, बाउंड्री से। तो बहुत ही बड़ा ये जो फाइनल है ये बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इस तरह की जो बारी है वो रोज रोज आती नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा टोटल डाला वर्ल्ड कप का, और इतना बड़ा टोटल कभी डला नहीं।
और उसमें फिर इंडिविजुअल जो जाती रन्स हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वो वैभव सूर्यवंशी की, वो भी कभी नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं और आज के बड़े मैच में इंग्लैंड को बिल्कुल नॉकआउट कर दिया है, आउट क्लास कर दिया है दोनों डिपार्टमेंट में। जब 100 रन की, ठीक है उनका भी अच्छा 100 करके गया, अच्छा बैट्समैन है वो भी, लेकिन अच्छे में और बहुत अच्छे में उतना ही फर्क है जितना 411 में और 311 में। लेकिन इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, वो वैभव सूर्यवंशी है। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग, सुनामी टाइप बैटिंग ने आज इंग्लैंड को ले डूबा, आज इंग्लैंड को उड़ा के फेंक दिया। इतना बड़ा रन्स का एक पहाड़ था कि इंग्लैंड ने कोशिश की, 2-3 बल्लेबाज लगे, नीचे से कैलम फेल्कनर भी तेज खेला, लेकिन जब ऐसा लगा कि इंग्लैंड जरा कोशिश कर रहा है फाइट करने की, टारगेट को चेस करने की, तो 2 विकेटें आई आयुष मात्रे की तरफ से और 2 विकेटें आई दीपेश देवेंद्रा की तरफ से, और वहां से पूरा मोमेंटम इंडिया के हक में चला गया। बस उसके बाद रस्मी कार्रवाई थी और रस्मी कार्रवाई पूरी हुई। इंडिया ने 6ठा टाइटल अपने नाम किया, 6th वर्ल्ड कप विन एट अंडर 19 लेवल। अगर ये बोला जाए कि करंट पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया एक एब्सोल्यूट पावर हाउस है क्रिकेट का, तो ये बात गलत नहीं होगी।